नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। नया सत्र स्टार्ट हो चुका है, सत्र 25-26। सत्र का पहला अप्रैल माह का ये विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा और कार्यवृत्ति है। इस माह में 3 तारीख को होना है। जैसा कि हम जानते हैं कि माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक करना होता है, तो ये 2 तारीख को पड़ रहा है। तो 2 तारीख को हम बैठक करेंगे। इसके पहले 1 तारीख को एजेंडा लिखेंगे और मुनादी कराएंगे बच्चों के द्वारा, चाहे रसोइया के द्वारा, कि बैठक 2 तारीख को होना है। तो आइए हम पहले देखते हैं बैठक का विषय क्या है। एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा की तिथि है 1/4/2025, ये दिन मंगलवार, ठीक है। और इसमें लिखेंगे नीचे, सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। आपको सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 2/4/2025 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक की आयोजन किया जाएगा, परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों के द्वारा, रसोइया द्वारा, स्वयं के संपर्क से। कार्यक्रम का आयोजन देखिए। बैठक में अभिभावकों को बैठने के लिए कुर्सी आदि व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई है। बैठक में समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। बैठक के उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर पंजिका में अंकित किया गया है। ये आयोजन के पहले का अवसर होता है। बैठक में चर्चा के दौरान 2 तरफा संचार अर्थात अभिभावक को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक की कार्यवृत्ति यहाँ देखिए, अभी इसको कार्यवृत्ति लिखना है। महानिदेशक स्कूल के आदेश क्रम में आज दिनांक 2/4/2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष श्रीमती, जो भी अध्यक्ष के नाम होंगे लिख देंगे, कि अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का क्वारम पूरा किया गया और आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा के अनुसार विस्तृत रूप में चर्चा की गई। बैठक में चर्चा परिचर्चा के बिंदु कक्षा 5 या 8, अगर आपका संविलियन है तो 8 लिखेंगे, नहीं तो क्लास 5 के बच्चों की विदाई समारोह के संबंध में। इस वर्ष विद्यालय में से निकलने वाले बच्चों को रिजल्ट कार्ड, टीसी देकर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय की विदा किया गया और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे, विद्यालय के नामांकन अनिवार्य रूप से हो, इस पर विस्तार में चर्चा की गई। स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा। नया सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में नवीन नामांकन होना है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का नामांकन होना है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे, इसलिए स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर नवीन नामांकन के लिए जागरूक लाकर स्कूल के लिए बच्चों की रुचि विकसित कर अभिभावकों को जागरूक करना है और शिक्षा के महत्व को बताना है। गली गली, गांव गांव स्कूल चलो अभियान रैली का प्रचार प्रसार किया जाए, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र में 2025-26 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। 31 जुलाई से 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल से 5 वर्ष 8 माह पूरे हो चुके हैं, उनका प्रवेश हो सकता है। विद्यालयों में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली अतिशीघ्र निकाली जाएगी, जिसकी सूचना 1 दिन पहले से दी जाएगी, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। इस पर बैठक की विस्तृत रूप में चर्चा की गई। चौथा, पुस्तक वितरण पर चर्चा। आज की बैठक में सचिव या प्रधानाध्यापक के माध्यम से सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया है कि सत्र 2025-26 के लिए विभाग के द्वारा इस वर्ष भी पुस्तकें विद्यालय में समय से वितरण की जाएगी। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी बच्चों को 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ बगल में बैठक के निम्न एजेंडा बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा होनी है। एजेंडा बिंदु जो हेडिंग्स है, इसी को डाल के लिख दिया जाता है। यहाँ पर सब पहले से एजेंडा में लिखना रहता है। यहाँ पर 10-11 एजेंडा लिखे हुए हैं। मैं कार्यवृत्ति पढ़ के सुना देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। 5वां बिंदु है बच्चों के यूनिफॉर्म पर चर्चा। देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा कि बच्चों के यूनिफॉर्म पर चर्चा किया गया। 5वां बच्चों के यूनिफॉर्म चर्चा, तो हेडिंग्स एजेंडे में लिख दी जाती है। 5वां है नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों के यूनिफॉर्म दे दिए जाएं ताकि बच्चे नई पुस्तकों के साथ यूनिफॉर्म में बच्चे समय से स्कूल आए। डीबीटी के तहत सभी बच्चों को अप्रैल में ही 1200 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए समस्त अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि अपने बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग, यूनिफॉर्म आदि बच्चों को लेकर दे दें। डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति इस सत्र में भी बच्चों को डीबीटी के तहत 1200 की धनराशि आप समस्त अभिभावकों के खाते में आनी है। जिन अभिभावक के आधार कार्ड खाते में लगे हुए हैं वह खाते बैंक में सीडेड अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि विभाग के द्वारा 1200 धनराशि जारी की जाएगी वह आपके खाते में आ सके। इसलिए खातों की समय समय से केवाईसी कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिंग के कार्य को प्रथम वरीयता से करा लिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जा रहा है ताकि विद्यालय में आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है या तो उनके अपार आधार कार्ड से अपडेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र शीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सके, बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। पीएम जिसमें कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के समस्त खाते में आ गई है, प्राप्त हो चुकी है। पिछले बैठक में सचिव, प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव में तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव किया जा चुका है। और जिन वेंडरों के खाते में धनराशि पीएफएमएस के तहत ट्रांसफर की गई है उन वस्तुओं को क्रय कर विद्यालय के आवश्यक कार्य में उपभोग हेतु कार्य कर लिया गया है। अति शीघ्र उपभोग की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसको विद्यालय की दीवार पर पेंट भी करा दिया जाएगा। 10वां बच्चों की कॉपियों पर चर्चा। नए सत्र का आगाज हो चुका है। सभी अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को पुस्तकें समय से विभाग में मिल जाती हैं, लेकिन अभिभावक ज़्यादातर बच्चों के लिए समय से कॉपियाँ लेकर नहीं दे पाते हैं, जिससे इनका कोर्स समय से पूरा होने में समस्या आती है। इसीलिए सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कॉपियाँ खरीद कर दे दें ताकि समय से बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा होते चले। बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा। सभी बच्चों को विद्यालय से होमवर्क दिया जाता है। सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों को होमवर्क चेक करते रहें। विद्यालय में शिक्षकों ने होमवर्क दिया है या नहीं यह भी देखें। बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में अभिभावक सहयोग करें। विद्यालय स्तर से सुबह दूसरे दिन सभी बच्चों को होमवर्क के समय से चेक किया जाता है। इस समय में विस्तृत रूप में चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर परिचर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपाल के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थिति हुए सभी बच्चों को, माता पिता, अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। धन्यवाद। अगर ये वीडियो सहायक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।